राजू सोनपुर गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाता था। इस काम में उसकी पत्नी प्रेमिका भी उसका पूरा साथ देती थी। वो दोनों मिलकर सुबह से शाम तक अपने ढाबे पर काम करते थे और जो पैसे बचते उनसे अगले दिन का सामान खरीदते और बाकी पैसों से अपना घर चलाते। ऐसे ही दिन बीतते गए और गर्मियां आने वाली थी। गांव में जो और बड़े और महंगे ढाबे थे उन सब ने अपने ढाबों में बढ़िया एसी लगवाए हुए थे ताकि ग्राहक ज्यादा आए और वो खूब पैसे कमाएं। इस वजह से सब राजू के ढाबे पर लोगों ने खाना खाना बंद कर दिया और ज्यादातर लोग अब एसी वाले ढाबों पर खाना खाने लगे और देखते ही देखते किशन की आमदनी ना होने के बराबर हो गई। राजू अपनी बीवी से बोला, प्रेमिका, अब तो कोई भी हमारे ढाबे पर खाना खाने नहीं आता। सब एसी ढाबों पर खाना खाना चाहते हैं क्योंकि ठंडी हवा में सबको खाना खाना अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं कि हम भी एक अच्छा सा एसी लगवा लें। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा प्रेमिका? इस दौरान एक ग्राहक आता है और राजू से गुस्से से बोलता है, राजू भाई, गर्मी में तो यहाँ बैठकर खाना खाना बहुत मुश्किल है। आज तो मैं गलती से बैठ गया, आइंदा से मैं सिर्फ एसी ढाबे पर ही खाना खाऊंगा। ग्राहक की ये बात सुनकर राजू बहुत खफा हो जाता है और सोचने लग जाता है कि अब उसका गुजारा कैसे होगा। राजू अपनी बीवी से बोलता है कि प्रेमिका, आज तो बस 400 रुपए की ही कमाई हुई है। अब तो मुझे लगता है कि हमें अपना ढाबा बंद करना पड़ेगा। राजू के ढाबे के सामने गांव के एक अमीर आदमी रघु का बहुत बड़ा ढाबा था और वहां ग्राहकों का रश लगा रहता था क्योंकि वो ढाबा बहुत ही बढ़िया था और रघु ने ढाबे पर एसी भी लगवा रखा था, जिस वजह से ग्राहक बहुत खुशी खुशी वहां पर खाना खाने आते थे। एक दिन रघु राजू के ढाबे पर जाता है और बोलता है, क्या बात है रे राजू, आज भी तेरे ढाबे पर किसी ने खाना नहीं खाया क्या? अब तो इस ढाबे को बंद कर दे क्योंकि लोग तो सिर्फ मेरे एसी ढाबे पर ही खाना खाने के लिए आएंगे। इतने में रघु की ढाबे पर एक आदमी और उसकी पत्नी आते हैं। कपड़ों से वो बहुत ही अमीर लग रहे होते हैं, लेकिन उन्हें देखकर यूं महसूस होता है जैसे वो किसी मुश्किल में हो। अमीर आदमी बोलता है कि भैया, मेरी मदद करो, रास्ते में हम पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया था और हमें लूट लिया, प्लीज हमारी मदद करो। रघु बोलता है, ओ भाई, चलो यहाँ से निकलो, ये कोई खैराती ढाबा नहीं है जो किसी को भी रोक लूं यहाँ पर। चलो जल्दी से मेरे ढाबे से निकल जाओ। अमीर आदमी बहुत खफा होकर ढाबे से निकलता है। इतने में राजू की नजर उस आदमी पर पड़ जाती है और वो भाग भाग कर उसके पास आता है। राजू बोलता है, ए भाई साहब, आपको बहुत चोट लगी हुई है, मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेरे साथ मेरे ढाबे पर चलो। राजू अमीर आदमी और उसकी पत्नी को अपने ढाबे पर ले जाता है और उनको अच्छे से खाना खिलाता है। अमीर आदमी कहता है, राजू भैया, हम तो पहली बार इस रास्ते पर जा रहे थे, पता नहीं कब उन गुंडों ने हम पर हमला करके हमें लूट लिया। बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मदद की। राजू बोलता है, अरे नहीं भाई साहब, आप इसे अपना ही ढाबा समझिए और पेट भर कर खाना खाइए। अमीर आदमी बोलता है, तुम बहुत भले इंसान हो, तुमने ना जानते हुए भी हमारी मदद की। अच्छा, तो तुम ये ढाबा चलाते हो? साहब, चलता तो है, लेकिन आज मेरा इस ढाबे पर आखिरी दिन है, मैं इस ढाबे को बंद कर रहा हूँ। शायद आज आपकी किस्मत में इस ढाबे की रोटी खाना लिखा था। अमीर आदमी बोलता है, राजू भाई, फिक्र मत करो, अब तुम्हारे इस ढाबे को बंद नहीं करना पड़ेगा। मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं इस शहर का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। आज तुमने हमारी बहुत मदद की है, मेरी और मेरी पत्नी की जान बचाकर। राजू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पास आता हूँ।
तुम्हारे इस ढाबे को एसी ढाबा बनाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। राजू और प्रेमिका अमीर आदमी की ये बात सुनकर निहायत ही खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब अजय शर्मा राजू के ढाबे पर लौटे तो अपने साथ ढेर सारे पैसे लेकर आए और अपने खर्चे पर राजू और प्रेमिका को एक बहुत ही बड़ा और शानदार एसी ढाबा बनवा कर देता है। राजू का ढाबा अब किसी बड़े 5 स्टार होटल से कम नहीं था और अब तो ग्राहकों की बहुत बड़ी तादाद वहां आकर खाना खाने लगी। राजू का ढाबा बहुत ही बढ़िया हो गया था और अब वहां तरह तरह के खाने मिलते थे। राजू ने देखते ही देखते गांव के बहुत सारे माजूर लोगों को अपने ढाबे पर नौकरी दी और देखते ही देखते उसका ढाबा बहुत तरक्की करने लगा। साथ ही साथ गरीबों के लिए उस ढाबे पर मुफ्त खाने का इंतजाम भी कर रखा था और गांव के सब लोग ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अमीर आदमी और उसकी बीवी भी ढाबे पर आते रहते थे और राजू की हर मुश्किल हल करते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपसे मिलते हैं कुछ ही देर में एक और शानदार स्टोरी के साथ।